आइए यहाँ पर देखिए रस के बारे में। देखो आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा दी है ना। तो अगर कहा जाए कि नाट्यशास्त्र किसकी प्रसिद्ध ग्रंथ रचना है तो आचार्य भरत मुनि की है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से तो यही बन जाती है कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है तो किसकी रचना है, आचार्य भरत मुनि की है। इन्होंने सबसे पहले रस की परिभाषा दी और इस प्रकार दी है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। इन्होंने क्या कहा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है। मतलब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी जिसको संचारी भाव कहते हैं है ना। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी जिसको संचारी भाव भी कहते हैं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति किससे होती है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव जिसको संचारी भाव कहते हैं। तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है ना। अब देखो सबसे पहले भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी, इसलिए भरत मुनि को रस शास्त्र का प्रवर्तक माना गया है। भरत मुनि को क्या माना गया है, रस शास्त्र का प्रवर्तक माना गया है ना। आगे देखिए, रसस्यते इति रसः, रस्यते इति रसः के अनुसार रस का तात्पर्य आस्वादन है ना। आस्वादन मतलब आनंद से है। किसके अनुसार रस का तात्पर्य आनंद से है, आस्वादन से है। रस्यते इति रसः के अनुसार रस का मतलब होता है आस्वादन या आनंद होता है। आस्वादन या आनंद होता है। अब देखो काव्य को पढ़ने से अथवा काव्य को सुनने से अथवा काव्य को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है ना, जिस आनंद की अनुभूति अनुभव होती है उसी को, उस अलौकिक आनंद को है ना क्या कहते हैं, रस कहते हैं है ना। उस अलौकिक आनंद को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जैसे तुम कोई क्लास के 1 घंटे क्लास के एकदम मज़ा आ गया है ना, 1 घंटे क्लास करने के बाद क्या हो गया, एकदम मज़ा आ गया। तो वहाँ से जो मज़ा आया, जो आनंद की अनुभूति हुई, मतलब पढ़ने के साथ में आनंद भी मिला, तो वो ये जो अनुभूति है, जो आनंद है, इसी आनंद को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्लियर। देखिएगा पाठक या श्रोता के हृदय में है ना, पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थाई भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। ये कह रहे हैं पाठक या श्रोता के हृदय में जो अस्थाई भाव रहता है, अस्थाई भाव का मतलब ये है जैसे कोई सुंदर स्त्री को देखेगा उसके दिल में प्यार उमड़ जाएगा है ना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर रति अस्थाई भाव रहता है, प्रेम वाला अस्थाई भाव। जैसे कोई हंसने वाली चीज़ को देखेगा तुरंत वो क्या लगेगा, हंसने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हास अस्थाई भाव है ना। तो ये जैसे कोई क्रोध वाली चीज़ देखेगा तुरंत एकदम क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, रौद्र रूप धारण कर लेगा है ना। तो क्रोध, ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब पाठक, वही कहा गया पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थाई भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर, विभाव आदि से मिलकर रस में परिणत हो जाता, मतलब रस के रूप में बदल जाता है। याद रहेगा ना। दूसरा देखो, रस को काव्य की आत्मा या रस को काव्य का प्राण तत्व माना जाता है ना। भाई कोई कविता हो, कोई रचना हो, अगर उसको पढ़ने के बाद, उसको सुनने के बाद मज़ा ना आए तो बेकार है, देखो है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया, रस को काव्य की आत्मा या रस को काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। समझ में आया। आगे देखो, रस अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जागृत होता है। मतलब रस का ये जो उत्पन्न होता है ये किससे होता है, तो अस्थाई भाव है ना, अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जागृत, हाँ, रस का जागृत होता है। क्लियर है ना। देखो यहाँ पर इधर अगर पूछा जाए आचार्य भरत मुनि ने है ना
आचार्य भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ रचना तो क्या बताएंगे, नाट्य शास्त्र है ना। आचार्य भरत मुनि ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रचना नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस की परिभाषा दी। नाट्य शास्त्र में क्या किया, सर्वप्रथम रस की परिभाषा दी। और परिभाषा में क्या इन्होंने कहा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति संयोग, है ना। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, है ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव जिसे संचारी भाव भी कहते हैं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस की निष्पत्ति किससे होती है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव जिसे संचारी भाव भी कहते हैं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आगे देखो, भरत मुनि को रस शास्त्र का प्रवर्तक माना गया है। तो भरत मुनि को क्या माना गया है, रस शास्त्र का प्रवर्तक माना गया है। क्लियर है ना। अब देखो, रसते इति रसा क्या है, रसते इति रसः के अनुसार जो रस का तात्पर्य होता है वो आस्वादन या आनंद से होता है ना। तो रस का तात्पर्य किससे होता है, आस्वादन या आनंद से होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उस अलौकिक आनंद को ही रस कहते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। और रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व कहते हैं। और अगला जो है रस जागृत कैसे होता है, तो रस अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस का जागृत और रस की अभिव्यक्ति होती है। क्लियर है ना। तो आपने ये रस के बारे में देखा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जैसे क्या होता है, रस के लिए जो है कौन कौन से अस्थाई भाव हैं, है ना। तो इसे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।